अगर आपका सोलर सिस्टम भी बिजली जाते ही बंद हो जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपका सिस्टम सही काम कर रहा है। और अगर वो बंद ना हो, तो वो आपकी जान को भी रिस्क में डाल सकता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर का लाइट जाते ही बंद होना, ये एक इंटरनेशनल लॉ की बेसिस के ऊपर है। अगर ग्रिड ऑफ हो, तो इन्वर्टर को विद इन 2 सेकंड ऑफ होना है। रीज़न सिंपल है, अगर आपका सिस्टम प्रोडक्शन करके अपनी एक्सेस पावर वापडा की लाइन के अंदर भेज रहा है, तो वापडा की टीम ने जो लाइन ऑफ की थी, जिसको डेड समझ के उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें दोबारा 230 वोल्ट आने की वजह से किसी भी लाइनमैन के लिए वो जानलेवा साबित हो सकती है। पाकिस्तान का वापडा का ग्रिड कभी भी स्टेबल नहीं होता। इस चीज़ से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि किसी टाइम पे आपके कभी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं, कभी वापडा के फेजेज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है, कभी किसी जगह पे कोई सर्ज इश्यू आ रहा होता है। तो ये स्टैंडर्ड इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि इन केस किसी किस्म की फ्लक्चुएशन या फॉल्ट के केस के अंदर सिस्टम हाइबरनेशन मोड में चला जाए और अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल को इनेबल कर ले। अगर इन्वर्टर बिना इन स्टैंडर्ड्स के अगर काम करे, तो रिवर्स फ्लो की बेसिस के ऊपर आपके जो एरिया का ट्रांसफार्मर है वो भी ओवरलोड हो सकता है, किसी किस्म की आर्क फ्लैश भी बन सकती है और यहाँ तक कि आपके घर को आग लगने का भी खतरा होता है। तो इसीलिए याद रहे कि जब भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर बाय करें, तो उसके ये गिवन स्क्रीन के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स हैं लाजमी चेक करें। अगर ये स्टैंडर्ड्स अगर इन्वर्टर क्वालिफाई नहीं करता, तो इन्वर्टर ना खरीदें। अगर आपका इन्वर्टर बंद हो रहा है, तो ये फॉल्ट नहीं, वो लाइफ सेविंग फीचर्स यूज़ कर रहे हैं। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड इस बात को मेक श्योर करते हैं कि आपका सिस्टम भी सेफ रहे, आपका घर भी सेफ रहे और किसी किस्म के जानी-माली नुकसान से बचा जा सके। सोलर अगर सही लगाना है, तो वही इक्विपमेंट बाय करें जिसके तमाम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मौजूद हों।